Hello and welcome back to our channel The Sunshine Academy. I am Sonu sir from The Sunshine Academy. काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड्स थी कि सर हमको आर्टिकल पढ़ने में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो उन्हीं बच्चों की समाधान के लिए मैं आज आर्टिकल सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। आर्टिकल, ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे एक अच्छे सफ़र की ओर। अब बचपन से ही मास्टर जी आए क्लास में और अलग अलग तरह से आर्टिकल को डिफाइन करने का प्रयास किया। आर्टिकल का यूज यहाँ करो, आर्टिकल का यूज वहाँ करो, ऐसे करें वैसे करो, लेकिन मैं आज आपको आर्टिकल का यूज जरा भी नहीं पढ़ाऊंगा। आर्टिकल का जरा सा भी यूज नहीं पढ़ाऊंगा, ओनली मैं पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट। रूल वूल फंडा वंडा कुछ नहीं होता, ओनली क्या होता है, कॉन्सेप्ट। तो बात करता हूँ कॉन्सेप्ट की, आखिर आर्टिकल का कौन सा कॉन्सेप्ट है। ठीक हुई बात। तो छोटी सी आर्टिकल पढ़ने से पहले 2-3 लाइन मेरे साथ नोट कर लो। तो आर्टिकल को यदि मैं डिफाइन करने का प्रयास करूं, तो आर्टिकल की डेफिनेशन शायद बन जाए, आर्टिकल इज नथिंग। आर्टिकल इज नथिंग, इट्स the part of adjective. Article is nothing is the part of adjective. ठीक हुई बात। कुछ टीचर्स कहते हैं कि आर्टिकल का मतलब ये अंधा होता है, आर्टिकल अंधा होता है, आर्टिकल वो होता है, आर्टिकल ये होता है। तो आर्टिकल की यदि वास्तविक परिभाषा, आर्टिकल का वास्तविक अर्थ जानने का मैं प्रयास करूं, तो आर्टिकल का वास्तविक अर्थ अपने आप में होता है लेख। क्या होता है, लेख। आर्टिकल का वास्तविक अर्थ होता है आलेख। आर्टिकल का वास्तविक अर्थ होता है वस्तु। आर्टिकल का वास्तविक अर्थ होता है कानून या अधिनियम। अधिनियम, बात क्लियर हुई। कई बार बोला जाता है कि हिंदू का वो आर्टिकल पढ़ लो, इसका मतलब एंदा पढ़ लो। कई बार बोला जाता है कि उसको इस आर्टिकल के तहत फांसी हो गई, तो क्या एंदा के तहत फांसी हुई? नहीं। आर्टिकल का मतलब लेख, आलेख, वस्तु, कानून, अधिनियम। कई बार बोला जाता है कि यहाँ वहाँ घर में देखो कितने सारे आर्टिकल्स फैले हुए हैं, तो इसका मतलब एंदा फैले हुए हैं? बिल्कुल नहीं। तो आर्टिकल की परिभाषा, डिफाइनेशन क्या हो गई कि आर्टिकल इज नथिंग। आर्टिकल कुछ नहीं है, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। इट इज द पार्ट, ये क्या है, पार्ट है किसका, एडजेक्टिव का। किसका पार्ट है सर, एडजेक्टिव का। बात क्लियर हुई। दूसरी लाइन साथ ही साथ नोट करते चलो कि आर्टिकल कैन बी स्टडीड। आर्टिकल कैन बी स्टडीड अंडर 2 ग्रुप्स। आर्टिकल कैन बी स्टडीड अंडर 2 ग्रुप्स। कोई रूल नहीं, कोई फंडा नहीं, केवल कॉन्सेप्ट जानो, रटने की जरा सी भी बात नहीं है। तो आर्टिकल कैन बी स्टडीड, आर्टिकल को स्टडी किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है अंडर 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप में। यदि मैं फर्स्ट ग्रुप का प्रयास करूं, पहला टाइप देखने का प्रयास करूं, तो पहला होता है इंडेफिनिट। अपने आप में कौन सा ग्रुप हुआ, इंडेफिनिट ग्रुप। दूसरा अपने आप में डेफिनिट ग्रुप। कौन सा ग्रुप, डेफिनिट ग्रुप। यदि मैं इनडेफिनिट की बात करूं, तो इनडेफिनिट में लिखूं मैं ए और एन, और यदि मैं डेफिनेट की बात करूं तो इसमें केवल द। बात क्लियर है यहां तक। तो आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल कुछ नहीं है, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। अब सर डाउट आया मन में कि सर एडजेक्टिव या एडजेक्टिव है क्या? तो एडजेक्टिव यानी विशेषण। विशेषण, अरे बचपन में पढ़ाया नहीं, संज्ञा या सर्वनाम, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की, किसी भी नाउन को क्वालिफाई करने वाला, किसी भी नाउन की, किसी भी वस्तु की संख्या बताने वाला, उसकी विशेषता बताने वाले को ही क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। बात क्लियर हुई?
ठीक हुई बात। तो आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल कुछ नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। दूसरी बात मैंने लिखी, आर्टिकल कैन बी स्टडीड, आर्टिकल को स्टडी किया जा सकता है अंडर टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स के अंदर। तो पहला टाइप इंडेफिनिट और दूसरा टाइप डेफिनेट। यदि मैं इस दा की बात करना चाहूं तो द आर्टिकल का पार्ट नहीं है, द का वास्तविक जो जन्म है वो है डिटरमिनर। द अपने आप में क्या है? डिटरमिनर। डिटरमिनर, डिटरमिनर में एक वर्ड दिखाई दिया डिटरमाइन, और डिटरमाइन का मतलब निश्चित करना। किसको निश्चित करना? किसी नाउन या प्रोनाउन को। किसको निश्चित करना? किसी नाउन या प्रोनाउन को। तो डिटरमिनर निश्चित करना। तो बात क्लियर हुई, डेफिनेट यानी द, इंडेफिनेट यानी एन। ठीक हुई बात, यहां तक नोट कर लो, टेक योर टाइम। हो गया बात क्लियर। अब मैंने एक लाइन लिखी बहुत ही सुंदर सी कि आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। अब मन में डाउट आया सर कि आर्टिकल कुछ नहीं है, पार्ट है किसका? एडजेक्टिव का। तो सर कैसे हुआ पार्ट? तो दो सेंटेंस, दो लाइन में यहां फिर लिखूंगा, देखने का प्रयास करता हूं। मैंने लिखा शी इज अ गर्ल, शी इज अ गर्ल। मैंने फिर लिखा शी इज अ गर्ल, शी इज अ गर्ल। मैंने लिखा शी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है, शी इज अ, और यहां क्या कर दिया मैंने? ब्लैंक छोड़ दिया। क्या कर दिया? ब्लैंक छोड़ दिया। अब बताओ गर्ल अपने आप में क्या है? नाउन। क्या है गर्ल अपने आप में? नाउन। अब मैंने कहा कि गर्ल, और मैंने यहां एक शब्द लिखने का प्रयास कर दिया कि गुड। क्या लिख दिया? गुड। मैंने लिख दिया टॉल, मैंने लिख दिया ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो बताओ ये अपने आप में एक ही कैटेगरी के वर्ड हुए या नहीं? तो गुड, टॉल, ब्यूटीफुल। शी इज अ गुड गर्ल, शी इज अ टॉल गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये जितने भी वर्ड है ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? किसकी खुशामद कर रहे हैं? इस नाउन की यानी गर्ल की। तो गर्ल से पहले आने वाला शब्द क्या हुआ? गुड। अब मैं इन शब्दों को यहां से मिटा दूं और साथ ही साथ इसको मिटा दूं और इस गर्ल को यहां से उठा के इसके पास लगा दूं, तो बताओ ये अब क्या हुआ? ये क्या हुआ ना? गर्ल अपने आप में नाउन, और नाउन से पहले कौन है भाई? एडजेक्टिव। मैंने भी क्या कहा कि नाउन से पहले कौन आ सकता है? एडजेक्टिव। अब बताओ ए एडजेक्टिव हुआ या नहीं? तो सर बोलो हो गया। अब मान लो कुछ बच्चे बोलेंगे सर ए एडजेक्टिव कैसे हो? तो इसको हटा दो। सपोज करो कि यहाँ पर ए नहीं है, इसको हटा दो। अब गर्ल यहाँ पर क्या है? नाउन, और नाउन को चाहिए क्या? एडजेक्टिव। गर्ल गया इज के पास और बोला कि तू बन जा एडजेक्टिव, तो इज बोला कि मैं तो वर्ब हूं, तो गर्ल ने कहा कि मैं सेंटेंस को ही खत्म कर दूंगा, यानी ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। तो बात क्लियर हुई कि सेंटेंस में यदि नाउन है, सेंटेंस में यदि नाउन है, एक बात समझ में आई कि सेंटेंस में यदि नाउन है तो नाउन से पहले यानी क्या चाहिए? आर्टिकल चाहिए ही चाहिए। तो सेंटेंस एकदम राइट हो जाएगा। गर्ल नाउन और नाउन से पहले आर्टिकल। तो बात क्लियर हुई। तो ए भी क्या है? एडजेक्टिव, और ए एडजेक्टिव का पार्ट। तो बात क्लियर हुई कि आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। ठीक हुई बात। आगे बढ़ जाओ, थोड़ा सा आगे और बढ़ा दूं मैं। अब मैंने एक शब्द लिखा बहुत सुंदर सा, मैंने लिखा इनडेफिनिट, मैंने लिखा इनडेफिनिट, और मैंने लिखा ए, और लिखा एन। इनडेफिनिट, ए और एन। फिर मैंने लिखा डेफिनिट। क्या लिखा? डेफिनिट, और डेफिनिट में लिखा द। अब मैंने जब ए को पढ़ने का प्रयास किया,
अब ध्यान रखना, ए का साउंड क्या निकलता है, ए का साउंड अपने आप में निकलता है आ, ए नहीं आ, और ए का साउंड अपने आप में निकलता है ए। अब फिर डाउट आ गया सर कि आ बी और ए बी, सर कैसे? तो मैंने कहा कि 90% केस में 90% बात में जब भी तुम ए को पढ़ो तो ए मत पढ़ना, आ बोलना, आ तो ए आ। अब सर तो ए कब बोले? तो ए जब बोलो केवल 10% केस में। कितने परसेंट केस में? 10% केस में। वो 10% केस कब होगा? जब इस आ को स्पष्ट करना हो, इसको क्लैरिफाई करना हो, इसको और समझाना हो। जैसे तुमने बोला दिस इज एन एप्पल, दिस इज अ बुक। अब दिस इज अ बुक उसने समझा, सर आ क्या? तो फिर तुम उसे समझाओगे कि दिस इज अ बुक, दिस इज ए बुक, मैं ए बुक बोल रहा हूं। तो इस तरह तुमने ए को क्या किया? स्पष्ट किया। अब आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा, ऐसे ही सेम ए का प्रोनाउंसिएशन तुम जब भी करो एन का तो करना अन। क्या करना? अन। और कितने परसेंट केस में? 90% केस में। और एन प्रोनाउंसिएशन करना केवल 10% केस में। तो सर कब एन और कब अन? तो वही 90%। जब नॉर्मली स्पीकिंग करो, जब आमतौर पर बोलो, अधिकतर बोलो, जब बोलो अन। और जब 10% कब? जब इस अन को क्लैरिफाई करना हो, इसको और स्पष्ट करना हो, इस पर जोर देना हो, तब इसको बोलना एन। तो बात क्लियर हुई? अब आगे जाओ दा। अब कुछ लोग इस दा को बोलते हैं दा, और कुछ लोग बोलते हैं दी। तो सर कुछ लोग बोलते हैं दा, कुछ लोग बोलते हैं दी, दादी। बात क्लियर हुई? तो दादी। अब सर अंतर क्या है? कब दा बोले और कब दी बोले? तो मैंने कहा कि दा प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। दा जब बोलना जब तुम्हारा साउंड कैसा हो? कॉन्सोनेंट हो। अभी बताऊंगा जस्ट थोड़ा सा आगे। और दी कब बोलना? जब इसका साउंड क्या हो? वोकल साउंड हो। क्या हो? वोकल साउंड। तो तब बोलना तुम दी। तो दा प्लस कॉन्सोनेंट साउंड और दी प्लस वोकल साउंड। ठीक हुई बात? तो इनडेफिनेट एन और डेफिनेट दा। थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं उससे पहले नोट कर लो, टेक योर टाइम। ठीक है बात? अब मैं एकदम बिल्कुल जड़ से काम कर रहा हूं, बेसिक से। मैं आर्टिकल की जड़ पर काम कर रहा हूं, कोई रटवाने का फंडा नहीं। अब मैंने कहा कि दा, ए एन और दा या फिर दी, जो भी बोल रहे हो। तो अब मैंने एक शब्द लिखा, एक लाइन लिखी सुंदर सी। सपोज करो मैंने लिखा दिस is an apple, this is a book। अब ध्यान रखना, मैंने कहा दिस इज एन एप्पल। अब कुछ बच्चे क्या है, शुरू से लेकर डाउट में रहते हैं कि सर ए का मतलब एक हुआ तो एन का मतलब दो होता होगा। ए का मतलब एक और एन का मतलब दो। सर ऐसा कुछ है क्या? तो ए और एन दोनों का मतलब ही एक होता है, दो नहीं होता। चाहे बुक एक हो या ना हो, तुम आर्टिकल लगाओ ए या एप्पल एक हो या ना हो, आर्टिकल हमेशा लगाओ अन। बात क्लियर हुई? अब जैसे मैंने कहा दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। अब मैंने बोला दिस इज एन एप्पल। अब कैसे बोलो? स्पीकिंग साउंड समझो आराम से। मैंने कहा इस ए को इधर बोला आ, और इस एन को नहीं इधर बोला। अब इसे मैंने क्या बोला? इज। तो इज और आ तो क्या बन गया? जा। तो इज आ, इजा। और इस न को इधर जोड़ दो तो ना एप्पल। अब बोल के देखो दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। तो इस तरह से स्पीकिंग करो। मैंने कहा दिस इज अ बुक, तो अब मैंने क्या कहा? इज। इज का प्रोनाउंसिएशन इज और इसका प्रोनाउंसिएशन आ। तो ये क्या बन गया अपने आप में? इजा।
और ये क्या है अपने आप में, बुक। तो अब तुम क्या बोलोगे, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। अब जो स्पीकिंग करते हैं, जो अंग्रेज लोग आते हैं हमारे इंडिया में, तो वो ऐसे ही तो बोलते हैं, उनका साउंड कोई अजीब थोड़ी होता है, लेकिन उनको समझने में हमें प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि हम शुरू से ही हिंदी भाषी लोग रहे हैं। दिन में 23 घंटे हम हिंदी बोलते हैं। अब जब तुम दिन में 23 घंटे हिंदी बोलते हो, तो 1 घंटे में तुम मेरे साथ यहाँ पढ़ रहे हो, तो उसमें क्या कर दूं ऐसा, कितना मैं तुमको सिखाऊं कि तुम सीख जाओ। तो इस तरह से मैं बेहतर से बेहतर प्रयास कर रहा हूं कि तुम स्पीकिंग साउंड सीखो और स्पीकिंग करना भी सीखो। तो क्या बोलोगे, दिस इज अ बुक, दिस इज एन एप्पल। बात क्लियर हुई? ठीक हुई बात? अब मैं इसको नोट कर लो, मैं साफ करने का प्रयास करता हूं। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, दिस इज एन आस, दिस इज अ आस। अब मन में डाउट आया, सर सही कौन सा है? तो मैंने कहा ये वाला सही है और ये वाला गलत। सर गलत क्यों हो गया? ऐसी यहाँ पर क्या गलती हो गई, यहाँ एन क्यों आया और यहाँ ए क्यों आया? यहाँ एन सही क्यों हुआ, यहाँ ए क्यों गलत हुआ? तो रीजन होना चाहिए ना। जो भी पढ़ो रीजन के साथ पढ़ो, आजीवन खुश रहोगे। तो यहाँ पर आखिर ऐसे क्या गलती हो गई, आखिर वॉवेल से एन से ऐसी क्या गलती हो गई कि ये कॉन्सोनेंट के साथ नहीं आ सका? आखिर ए से ऐसी क्या गलती हो गई कि ये वॉवेल के साथ नहीं आ सका? तो जानते रीजन क्या है? तो मैंने कहा अब होता क्या है कि एक छोटी सी चीज तुमने पढ़ी होगी बचपन में, साइंस का एक चैप्टर है जिसमें जब एक सेना की टुकड़ी आर्मी एक ओवर ब्रिज से गुजरती है तो कदम से कदम मिलाकर चलने पर रोक होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां पर जब वो कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तो एक फ्रीक्वेंसी निकलती है, और जब वो फ्रीक्वेंसी निकलती है तो उससे पुल टूटने का क्या रहता है, खतरा रहता है। तो इसी तरह से अब देखो यहां पर मैंने कहा कि ए अपने आप में क्या हुआ, वोकल साउंड, सॉरी ए अपने आप में क्या हुआ, कॉन्सोनेंट साउंड, और यहां पर ए अपने आप में क्या हुआ, कॉन्सोनेंट साउंड। अब बताओ यहां पर फ्रीक्वेंसी बनी या नहीं, ये भी कॉन्सोनेंट और ये भी कॉन्सोनेंट, तो फ्रीक्वेंसी बनी। अब जैसे मैंने यहां लिखा ए अपने आप में क्या है, वोकल साउंड, एन अपने आप में क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड, ए अपने आप में क्या है, वोकल साउंड। अब बताओ यहां पर फ्रीक्वेंसी टूट गई या नहीं, अलग अलग हो गए दोनों, वोकल कॉन्सोनेंट वोकल, जबकि यहां फ्रीक्वेंसी बन गई। तो जब फ्रीक्वेंसी बन गई तो पुल टूटने का क्या हो जाता है, खतरा हो जाता है। ऐसे ही समझो जब फ्रीक्वेंसी बनती है, कई बार आपने सुना है कि अपने घर में पापा की लड़ाई मम्मी से होती है तो दूसरे दिन क्या होता है कि पापा का गला खराब हो जाता है चिल्ला चिल्ला कर। क्यों? क्योंकि वो बिना वोवेल बिना कॉन्सोनेंट के कुछ भी मन में आए जो बोल देते हैं, दूसरे दिन गला खराब हो जाता है और आवाज ठीक से नहीं निकल पाती। क्यों? क्योंकि उनका गला चौक हो जाता है। ऐसे ही हमारा गला है, अगर बार बार हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, बार बार यदि गले से हमारे शरीर से फ्रीक्वेंसी निकलती है तो हमारा गला चौक होने का संभावना रहती है और दूसरे दिन गला खराब हो जाता है। इसी वजह से भाषा, भाई इंग्लिश अपने आप में क्या है, एक लैंग्वेज, और लैंग्वेज यानी भाषा, और भाषा कहाँ से निकलती है, हमारे शरीर से। भाषा को सीखने के लिए कोई बुक की किताब की नॉलेज की जरूरत नहीं है, केवल अपने शरीर को पढ़ो, लैंग्वेज अपने आप आ जाएगा। एग्जाम में तुम्हारे साथ अपना शरीर जाएगा, ना कि कोई किताब। तो शरीर को पढ़ना सीख जाओ, लैंग्वेज अपने आप सीख जाओगे। तो अब यहाँ पर देखो मैंने कहा वोकल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड और वोकल साउंड, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टूट गई तो बोलने में क्या हुआ, आसान हो गया। जैसे बोलो दिस इज अन आस, दिस इज अन आस। अब दूसरा बोलो दिस इज अ आस, दिस इज अ आस, तो बोलने में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। तो इसी प्रॉब्लम को ध्यान रखते हुए यहाँ पर वोवेल के साथ एन का यूज किया गया इस फ्रीक्वेंसी को तोड़ने के लिए, और इसी वजह से यहाँ कॉन्सोनेंट के साथ ए का यूज किया गया फ्रीक्वेंसी ना टूटने के लिए। तो बात क्लियर हुई? इस तरह से काम करो, आजीवन खुश रहोगे। नोट करो, टेक योर टाइम। अब ए और एन में समस्या, ए एन की बात क्लियर हो गई। अब बात करूं मैं दा की। अब कुछ टीचर इसे कहा, कुछ बच्चों ने कहा दा और कुछ ने कहा दी, कुछ ने कहा दा और कुछ टीचर्स ने कहा दी। अब कब दा और कब दी बोले सर, तो मैंने एक सेंटेंस लिखा छोटा सा, दिस इज
द बॉय, दिस इज द एप्पल। आगे जो भी है, आगे जो भी है, ठीक है, वो बात की बात है। अब मैंने कहा कि द कब बोलना है, जब अपना साउंड क्या हो, कॉन्सोनेंट, जब अपना साउंड क्या हो, कॉन्सोनेंट। और दी कब बोलना है, जब अपना साउंड हो वोकल। बात क्लियर हुई। अब देखो यहां पर साउंड कैसा है, बॉय का, कॉन्सोनेंट या वोवल, तो सर बोलो कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट जब साउंड हुआ तो इस दा का साउंड क्या निकलेगा, दा, तो क्या बोलोगे, दा बॉय, दा बॉय। अब यहां पर देखो, यहां पर इसका साउंड क्या है, वोवेल का, वोकल साउंड, तो इस वोकल साउंड से पहले क्या बोलोगे, दी। बात क्लियर हुई, ठीक है। अब ये तो हो गया ए एन दी का साउंड। अब यूज करने से पहले, इनका यूज सीखने से पहले कैसे होता है, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इनका यूज होता कहाँ है। ऐसी क्या क्या स्थितियां, ऐसी क्या क्या पोजीशंस हो सकती है जिनके साथ ए एन और दी यानी आर्टिकल का यूज हो सकता है। तो मैं वापस आता हूं अपनी बात जो मैंने शुरू में की थी कि आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। कि आर्टिकल कुछ नहीं है, ये किसका पार्ट है, एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव का काम क्या होता है, एडजेक्टिव का काम होता है नाउन की विशेषता बताना, नाउन की अच्छा है, क्वालिफाई करना नाउन को। तो एडजेक्टिव नाउन को क्या करता है, क्वालिफाई। मैंने क्या कहा, नाउन है तो क्या है, एडजेक्टिव। अब मान लो नाउन है तो क्या है, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव का ही पार्ट क्या है अपने आप में, एक आर्टिकल यानी ए और एन। ठीक हुई बात, ए और एन। तो पहली पोजीशन, तो फर्स्ट पोजीशन अपने आप में क्लियर हो गई। तो एडिंग बना लो कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल, मैं यहां लिख दूं अगला पॉइंट, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल। आखिर यूज करने से पहले होता कैसे ये जान लो कि होता कहां है। तो पोजीशन ऑफ आर्टिकल, तो पहली पोजीशन अपने आप पास क्या बनी कि यदि सेंटेंस में नाउन है, यदि सेंटेंस में क्या है, नाउन, ये क्या है, नाउन। तो सेंटेंस में यदि नाउन है तो इसे चाहिए क्या, आर्टिकल चाहिए ही चाहिए। तो फर्स्ट पोजीशन अपने पास बन गई कि यदि सेंटेंस में नाउन है तो आर्टिकल चाहिए ही चाहिए। अब जैसे मैंने लिखा एक छोटा सा सेंटेंस, वापस आता हूं उसी एग्जांपल पर। जैसे मैंने लिखा दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय। अब मैंने कहा दिस इज अ बॉय, बॉय अपने आप में क्या हुआ, नाउन, बॉय अपने आप में क्या हुआ, नाउन। अब यदि सेंटेंस में नाउन है तो इसे चाहिए क्या, आर्टिकल चाहिए ही चाहिए। अगर मैं इस आर्टिकल को, मान लो कि यदि मैं इस आर्टिकल को यहां से हटा दूं, यदि इस आर्टिकल को मैं यहां से हटा दूं तो बताओ, बॉय तो अपने आप में क्या हुआ, नाउन, और इज अपने आप में क्या हो गई, वर्ब। तो अब बताओ, नाउन है तो आर्टिकल, तो आर्टिकल नहीं है, तो यानी सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात क्लियर है। तो नाउन है तो आर्टिकल चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल एकदम बेसिक से काम करो, छोटी छोटी बातों पर। ठीक हुई बात। तो पहली पोजीशन समझ में आ गई कि नाउन है तो आर्टिकल है, आर्टिकल है तो नाउन है, यानी दोनों एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरे। यदि मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं कि दिस इज बॉय, तो मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़, क्योंकि आर्टिकल नहीं है, हटा दो इसको। तो दिस इज बॉय, सेंटेंस क्या हो गया, गलत। लेकिन आर्टिकल लगाते हो तो सेंटेंस भी क्या हो जाएगा, सही। यहां तक दिक्कत, बात क्लियर हुई, नोट कर लो, टेक योर टाइम। अब कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। मैंने कहा कि आर्टिकल प्लस नाउन, आर्टिकल प्लस नाउन, फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई अपने पास, आर्टिकल प्लस नाउन। एग्जांपल के लिए मैंने लिखा आई सा अ टाइगर, आई सा अ टाइगर। तो यहां पर टाइगर अपने आप में क्या है, नाउन। अब नाउन है तो इसको चाहिए क्या, आर्टिकल। तो सेंटेंस एकदम करेक्ट। अब देखो दूसरी पोजीशन, मैंने कहा कि आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव।
अब आर्टिकल के बाद नाउन नया आकर क्या आ गया, एडजेक्टिव, और फिर क्या आया, नाउन। आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब एक छोटी सी बात समझो कि आगे प्रॉब्लम क्या है। मान लो कि ये तुम हो और ये तुम्हारे दादाजी हैं। एक छोटा सा व्यवहारिक ज्ञान लो, ये तुम हो और ये तुम्हारे दादाजी हैं। दादाजी तुमसे बोले कि आओ चलो बेटा, मैं आज तुमको घुमाकर लेके आता हूं, गांव घुमाकर लेके आता हूं। तो तुम बड़ी खुशी से, हंसी खुशी दादाजी के पीछे चल दिए। और अब जैसे ही थोड़े आगे बढ़े तो बीच में क्या हुआ कि एक मोटू नाम का, एक मोटू सा लड़का दोनों के बीच में आ गया। आप दोनों के बीच में आ गया, दादाजी और पोते के बीच में। अब जब ये मोटू लड़का बीच में आया तो इस छोटू को, अब बताओ एक छोटी सी बात, इस छोटू को इस मोटू से कोई मतलब है? इस छोटू को इस मोटू से कोई मतलब है? ये दोनों तो अपने आपस में क्या है, अनजान। ये छोटू किसके लिए काम कर रहा है? ये छोटू किसके लिए काम कर रहा है? दादाजी के लिए। ये दादाजी किसके लिए काम कर रहे हैं? पोते के लिए। तो दोनों को आपस में मतलब है, ना कि इस छोटू से। तो इसी तरह मैंने कहा आर्टिकल किसके लिए काम कर रहा है? नाउन के लिए। नाउन किसके लिए काम कर रहा है? आर्टिकल के लिए। इस आर्टिकल को एडजेक्टिव से मतलब है, इस नाउन को इस एडजेक्टिव से मतलब है। तो इसी तरह से जैसे कि मैंने कहा एग्जांपल के लिए मैंने लिखा शी इज she is an intelligent girl. She is an intelligent girl. अब बताओ एन अपने आप में क्या हुआ? आर्टिकल। इंटेलिजेंट अपने आप में क्या हुआ? एडजेक्टिव। गर्ल अपने आप में क्या हुआ? नाउन। तो कंडीशन बन गई आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो बताओ सेंटेंस एकदम राइट हुआ है? नहीं। कोई रूल रटने की जरूरत नहीं, कोई एग्जाम, कोई फंडा पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल कॉन्सेप्ट जानो। कॉन्सेप्ट ये है कि आर्टिकल यदि है तो नाउन होना चाहिए, और नाउन यदि है तो आर्टिकल होना ही होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा कहानी को आगे लेके चलो। मैंने लिखा एक तीसरा पोजीशन नंबर 3। फर्स्ट पोजीशन हो गई आर्टिकल प्लस नाउन, सेकंड पोजीशन आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब थर्ड पोजीशन एक और नया मेहमान घर में आ गया। मैंने लिखा एक नया मेहमान घर में आया, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव। अब एक नया मेहमान आ गया एडवर्ब, और अब लिख दिया मैंने नाउन। अब पहले क्या था? आर्टिकल, फिर आर्टिकल के साथ नाउन, फिर एक और नया मेहमान आया एडजेक्टिव, अब एक और नया मेहमान आ गया एडवर्ब। बात क्लियर हुई? तो एक बात, छोटी सी बात समझो, दूरियां बढ़ जाने से प्यार कम हो जाता है? नहीं सर। अब तुम मान लो घर पे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ लोग जहाँ वहीं फंसे हुए हैं, तो बताओ अब दूरियां बढ़ गई तो बताओ प्यार कम हो गया क्या? नहीं। अब घर वाले या अपन भी घर वालों को कई बार कॉल करके पूछ लेते हैं कि क्या है, क्या चल रहा है। तो दूरियां बढ़ जाने से प्यार कम नहीं होता। यानी एक बात समझ में आई कि आर्टिकल है तो नाउन है। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल के लिए, राम इज an honest, Ram is a very honest person. राम इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। मैंने कहा पर्सन, पर्सन अपने आप में क्या हुआ? नाउन सर। फिर मैंने कहा ए अपने आप में क्या हुआ? आर्टिकल सर। अब वेरी, वेरी अपने आप में क्या है? एडवर्ब। वेरी अपने आप में क्या है? एडवर्ब। और ऑनेस्ट अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव। तो बताओ कंडीशन बनी नहीं? आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, और थोड़ा सा यहां एडवर्ब और एडजेक्टिव। तो कंडीशन और बन गई आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। तो सेंटेंस एकदम क्या हो गया? सही हो गया। ठीक हुई बात? तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 आर्टिकल है तो नाउन है,
सेकंड आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, थर्ड आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है, यहां तक नोट कर लो, टेक योर टाइम। हो गए नोट? यहां तक कोई डाउट? किसी भी तरह का अगर डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर काम कर सकूं और हर चीज में आसानी बना सकूं। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और पूरे भारत में इस वीडियो को फैला दो। ठीक है, और सब्सक्राइब करो। और आगे आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स, धन्यवाद।